कानपुर गोविंद नगर स्थित वाणी होटल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज के पूर्व प्रबंधक रमिंदर सिंह ने विद्यालय से जुड़े प्रकरण में उनके पक्ष में आए फैसले की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस फैसले को सत्य, ईमानदारी और न्याय की बड़ी जीत बताया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके विरुद्ध द्वेष भावना से लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार साबित हुए हैं और अब सच्चाई सबके सामने आ गई है। रमिंदर सिंह ने बताया कि संस्था की गरिमा, पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज में पूर्व में हुई कथित फर्जी नियुक्तियों के मामले को पूरी प्रखरता से उठाया था। उन्होंने संबंधित उच्चाधिकारियों से इस मामलों की निष्पक्ष जांच कराने के लिए लगातार शिकायतें भी दर्ज कराई थी। उनका कहना है कि सुधारवादी कदम के बाद कुछ विरोधी और संस्था विरोधी तत्व उनसे व्यक्तिगत रंजिश रखने लगे। सामाजिक स्तर पर उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध मनगढ़ंत व झूठे आरोप लगाए गए। विरोधियों ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने और संस्था के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत हुई। ये फैसला केवल उनकी व्यक्तिगत विजय का नहीं है, बल्कि पारदर्शिता और ईमानदारी की जीत है। पूर्व प्रबंधक रमिंदर सिंह ने गुरु साहिब के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि जब हमारे जीवन की डोर साक्षात गुरु साहिब के पावन हाथों में थी, तब सत्य की जीत पूरी तरह निश्चित थी। विरोधियों ने हर स्तर पर साजिशें रची, लेकिन गुरु साहिब की कृपा और सत्य की शक्ति के आगे आज असत्य पराजित हो गया। मैं इस अवसर पर गुरु साहिब का कोटि कोटि शुक्राना अदा करता हूँ। इस अवसर पर उपस्थित श्री गुरु सभा ब्लॉक नंबर 4 गोविंद नगर के पदाधिकारियों ने भी इस फैसले पर गहरी प्रसन्नता व्यक्त की। पदाधिकारियों ने कहा कि संस्था हमेशा सत्य, ईमानदारी और समाज सेवा के मार्ग पर चलती रही है। इस फैसले से सत्य की विजय हुई है और समाज का विश्वास और मजबूत हुआ है। उन्होंने संकल्प लिया कि गुरु साहिब की छत्र छाया में शिक्षा, समाज सेवा और धार्मिक कार्यों को आगे भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संचालित किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान प्रबंधक रमिंदर सिंह के साथ मुख्य रूप से अजीत सिंह भाटिया, इंदरपाल सिंह, गुरु सिंह सभा, गोविंद नगर, हरजीत सिंह आदि उपस्थित रहे। पहले ईश्वर का शुक्रिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमिंदर सिंह सोनू रेखी, प्रबंधक खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पूर्व प्रबंधक खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज, मेरे ऊपर ना एक षड्यंत्र के रूप में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो एफआईआर दर्ज कराई थी, ये एक ही व्यक्ति के एक ही परिवार के 4 व्यक्ति हैं, 3 सगे भाई, एक चाचा का लड़का है इनका। ये इसने कई सालों से, पिछले कई सालों से अगर पता करेंगे, गुरुद्वारों पर कई मुकदमे दर्ज किए हुए हैं, हमारी मैनेजमेंट के पहले भी। तो इनका एक उद्देश्य है कि मैनेजमेंट के मुकदमे दर्ज कराकर उनको सिर्फ मतलब कि एक तरह से ब्लैकमेलिंग करते हैं। अच्छा, मेरे ऊपर मुकदमे कैसे दर्ज हुए? जिस समय 2013 के आसपास या किस समय इन्होंने गोलक में ताले मारे थे, दान पात्र में ताले मारे थे, तो उसमें संगत को इकट्ठी करके हम लोगों ने इसके ताले खुलवाए थे कि आपका कोई राइट नहीं है गुरुद्वारे या मंदिर की गोलक में ताले मारने का। उसमें मैनेजमेंट नहीं थी कोई। तो संगत ने यह तय किया कि जो भी मैनेजमेंट आएगी उनको ये गोलक का पैसा दिया जाएगा। उसमें समाज में से 5 व्यक्तियों के नाम तय किए गए जिनके नाम एफडीआर बनेगी। तो ये पूरा इलेक्शन कमिश्नर में बैठा था, इलेक्शन हुए थे, आपके पत्राचारों में मेरा देखिए पॉइंट पर आ जाए। अब इसमें इनका मकसद एक ही है, इनका मकसद ये है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर जो बैठे वो हमारे रिमोट से चले ना बैठे, इसीलिए इन्होंने बाहर जाकर मुकदमे दर्ज कराए। मुकदमे में इन्होंने जो धाराएं लगवा सकती वो लगाई, लेकिन मान लीजिए हाई कोर्ट जी का जितना, देखिए न्यायालय पर मुझे विश्वास था, ईश्वर पर विश्वास था और न्यायालय पर विश्वास था कि जो होगा सही होगा। वहाँ से जैसे फिर रिपीट करें, इनकी जो एफआईआर को पूरा जज साहब ने रद्द कर दिया कि टोटल फर्जी एफआईआर है। तो आप लोग से यही निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, हम आपके माध्यम से समाज को भी कहना चाहते हैं कि आप आगे आएं। ये किसी मेरे पर्सनल घर का काम नहीं है, ये काम समाज में आप सबका काम है। आज हमारा सबका राइट बनता है, आप सबका राइट बनता है कि हमारे जितनी भी शैक्षिक संस्थाएं या कोई भी संस्था है, उस पर कोई आदमी ऐसा काबिज ना हो जो अपने मनमानी करे या अपने घर के फायदे करने के लिए इन पर गलत प्रयोग करे। बस यही मैं चाहता हूँ कि जो व्यक्ति है उसको भाई अच्छी बात कही, वो ईश्वर के आगे जाके अपना गुनाह माफ मांगे, संगत को माफ करे, बस यही। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और